सारे भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और परमेश्वर के अति प्रिय लोगों, आज एक बार फिर से और परमेश्वर के नए वचन के साथ हम लोग एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सो धन्यवाद। लगातार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। और यीशु मसीह का वचन जो है साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में बताने का प्रयास रहता है। और लगातार जो है कि आप लोग इसको सुने और सुन के बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के सत्य और जीवित आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते। धन्यवाद। तो प्रभु की महिमा हो भाई बहन लोग। और कल तक हमने देखा कि पूरे मानव जाति जो है कि परमेश्वर से अलग कैसे हुआ। परमेश्वर मनुष्य को बहुत ही सुंदर बनाया और परफेक्ट बनाया, बड़े प्यार से बनाया और अपने समानता स्वरूप में बनाया। लेकिन मनुष्य जो है कि एक परमेश्वर से बगावत, कहिए कि परमेश्वर से बगावत किया और परमेश्वर से आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर से अलग होने का डिसीजन ले लिया। अब यहीं पे मनुष्य जाति जो है कि पाप में पूरा गिर जाते हैं। और पाप में गिरने का जो कारण होता है, हव्वा ने शैतान का झूठ सुन लिया और सोच विचार करके जो है फल को खाया और परमेश्वर के वचन पे शक किया। ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं, जिसके चलते मानव जाति जो है कि परमेश्वर से अलग हो गया। और परमेश्वर जो बताया था कि ये चीज़ को नहीं करना, वही चीज़ को किया। इसके चलते जो है कि सारा मानव जाति पाप में गिर गया। कल तक हम लोग देखे थे इस बात को। और पाप में गिरने का जो परिणाम हुआ मनुष्य का, वो जो है उसका स्वभाव जो है कि अपने आप में बदल गया। मनुष्यों का स्वभाव बदल गया और पाप से भरा हुआ स्वभाव हो गया। और सब मनुष्य जो है कि परमेश्वर की नज़र में दोषी हो गए। इन सारी बातों को हमने कल देखा। और कल देखा कि यीशु मसीह छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना है। अगर कहा जाए तो कल तक जो हमने देखा कि मानव जाति कैसे, पूरा मानव जाति जो है शैतान के गुलामी में पड़ जाता है, कैसे परमेश्वर से अलग हो जाता है, इस बात को कल तक हम लोग देखे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, कैसे परमेश्वर छुटकारा मनुष्य को करने के लिए यीशु मसीह को भेजा। अगर देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 1 वचन से 6 वचन थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। जब मनुष्य पाप में गिरा तो मनुष्यों को परमेश्वर की तरफ से क्या सजा मिली, मनुष्य को क्या सजा मिला, हव्वा को क्या सजा मिला, शैतान को क्या सजा मिला, इन सारी बातों को हम लोग उत्पत्ति के अगर 3 अध्याय, उसका 1 वचन से 6 वचन, 14 वचन से 19 वचन और फिर 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे तो मिलेगा। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन 14 से 19 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो फल खा गया
तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, बीच का बात हम काट देते हैं, लेकिन वचन देखिए, यहाँ पे न्याय की बातें हो रही है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तुमने जो यह किया है, इसलिए तुम सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसको न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और एक वचन और पढ़ेंगे कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसके विषय में एक वचन है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 12 वचन से 19 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखिए पाप के बारे में लिख रहा है यहाँ पे कि कैसे पाप जो है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप का गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्यों के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग पर आवश्यक ही अधिकाई से हुआ, हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैलाव हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध करने के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। अब ये थोड़ा गहरा बात है, इसको समझिए। यहाँ पे वचन जो लिखा हुआ है, इसका खंड है, भाग है, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति में जहां मनुष्यों की रचना हुई है, वहां से लेकर के मूसा तक
कोई नियम कानून नहीं था। लेकिन मूसा के बाद व्यवस्था जगत में दिया गया, नियम कानून जगत में दिया गया, और व्यवस्था इसीलिए दिया गया कि लोग गलती ना करें। लेकिन जितने व्यवस्था दिया गया उतना ही लोग गलती किया, क्योंकि पाप समाया हुआ था लोगों के अंदर, आदम के द्वारा पाप समाया गया था। और मूसा अब पाप रोकने के लिए व्यवस्था को लाया गया बीच में। व्यवस्था मतलब लैब व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की किताब और गिनती की किताब, उसमें सारा व्यवस्था लिखा हुआ है। और जितना ही व्यवस्था आया, लेकिन वो व्यवस्था जो है कि पाप को खत्म नहीं करने पाया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप भी था साथे साथे। तो ये साबित हो गया कि आप नियम कानून को बांध करके किसी को पाप से मुक्त नहीं कर सकते, किसी को मुक्त कर ही नहीं सकते हैं। तो जो उत्पत्ति हम लोग देखें तो उत्पत्ति से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आदम को और हव्वा को भी श्राप दिया गया। उसका श्राप अलग है, सृष्टि का श्राप अलग है। सृष्टि को श्राप दिया गया कि तुम कटार उगाना। आदम को श्राप दिया गया कि तुम माथे की पसने की कमी नहीं खाएगा, अब मिट्टी से बना है मिट्टी में मिल जाएगा। हव्वा को दिया गया कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और शैतान को श्राप मिला कि जीवन भर मिट्टी चाटेगा, पेट के बल चलेगा, और जो है कि उसी के लिए नरक भी रखा गया है। इसको भी हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो रोमियो की किताब 5 अध्याय 12 से 19 तक बताता है कि पाप एक ही मनुष्य के कारण जगत में आया, और परमेश्वर जो है कि ये पाप जो है कि आदम किया तो उसका सजा हम लोग को नहीं देना चाहता है। इसलिए मूसा से लेकर के यीशु मसीह तक व्यवस्था चला, और यीशु मसीह से लेकर के अब तक अनुग्रह चल रहा है। अनुग्रह, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह से लेकर के अब तक जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, हम लोग अलग पीढ़ी के लोग हैं। हम लोग के लिए परमेश्वर अलग उपाय रचा है। यहाँ पे हम लोग के लिए उपाय रचा है कि केवल हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, जैसे एक मनुष्य के धर्मी ठहरने से, पाप करने से सारा मनुष्य पापी हो गया, उसी तरीका से एक मनुष्य को मरने से, स्वर्ग के जो यीशु मसीह आया था उसको बलिदान होने से, उसके ऊपर विश्वास करने से पूरा संसार पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा। यही वो अध्याय बताना चाहता है। तो पाप में गिरने का परिणाम जो हुआ वो उसको समझना है। वो जो है कि इसे सारे सृष्टि को श्रापित कर दिया। आदम हवा जो फल तोड़ के खाया ना, सारा सृष्टि श्रापित हो गया, और उसी श्राप का फल है मृत्यु, दुख, मुसीबत, पीड़ा, युद्ध, झगड़ा, लड़ाई, गाली, गुप्ता, ये सारा चीज देख रहे हैं ना, यही पाप का साइड इफेक्ट है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को संसार में लोगों को छुटकारे के लिए, सबके छुटकारे के दाम के लिए भेजा। और आदमी कैसे बंदी हुआ है, सारे मनुष्य कैसे पापी हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथ। उत्पत्ति 3 के 22 से 24 पढ़ेंगे। रंजन पढ़ो, उत्पत्ति 3 के 22 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। देखिए यहाँ पर जो है ना, परमेश्वर एक उपाय लगाया कि मनुष्य जो है कि एक तो पहले नंबर पापी हो गया है, और फिर जो है कि एक वायु फल था, उसमें जीवन का वृक्ष था, जिसको प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। और परमेश्वर बोले कि उसको हाथ बढ़ा के तोड़ के खा जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर तो पापी हो गया और दूसरे में अनंत जीवन। तो पापी भी हो गया और अनंत जीवन भी हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा ना, माने मरबे नहीं करेगा। हम एक बार बताए थे आप लोग को कि इंसान अगर न मरे तो क्या होगा। मान लीजिए कोई आदमी का लकवा मार दिया है, वो कभी मर ही नहीं सकता है, उसको काट दीजिए, पीट दीजिए, वो मरबे नहीं करेगा, तब क्या कीजिएगा। और लकवा भी मार दिया उसको,
अब जो है कि उसके लिए तो फजियत न हो गया जी, ये धरती नरक बन गया। कोई बूढ़ा हो गया, दांत सब झड़ गया, आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, बाल सब उड़ गया, अब मर भी नहीं रहा है तो उसके लिए तो नरक हो गया। चबाए नहीं पा रहा है, खाए नहीं पा रहा है, सूझ नहीं रहा है, कोई उसको घुमा नहीं पा रहा है, फिरा नहीं पा रहा है। तो परमेश्वर जो है कि इसीलिए मृत्यु का प्रबंध किया कि समय से मृत्यु हो जाना चाहिए। परमेश्वर बड़ी महान है। मृत्यु बहुत मायने में सुखी चीज है। और विश्वासी भाई बहन लोग, अब जब आपसे बात ही कर रहे हैं तो हम बात बता दे रहे हैं कि जिस दिन घर में कोई जन्म लेता है उस दिन घर में बहुत आनंद और पार्टी मनाया जाता है। लेकिन जिस दिन वो जन्म लेता है उसके लिए पलना खरीद लेते हैं हम लोग और बड़ी खुश होते हैं। उसी दिन उसके लिए अर्थी भी खरीद लेने की आवश्यकता है मने मने, क्योंकि एक दिन मरेगा भी। अब मरने के दिन जो है कि छाती पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समय से अनुसार अपना चला गया। क्योंकि अगर कोई जन्म लिया है तो मरेगा, पलना खरीदा है तो एक दिन अर्थी भी खरीदाएगा, बांस भी खरीदना पड़ेगा, कब्रिस्तान भी खरीदना पड़ेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन उसके लिए एकदम तैयार रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है, पटकाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पाप जो जगत में जो आया था, और जो 3 का जो हम लोग 22 से पढ़े अभी कि परमेश्वर वहाँ पे जो है कि से जो जीवन का फल था उसको पहरा देने के लिए वहाँ पे लगा दिया, करूबों को लगा दिया, ज्वाला में तलवार को लगा दिया। और वो पेड़ ही जो है कि लास्ट में फिर स्वर्ग में है। वही प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जो जय पाएगा उसको जीवन के वृक्ष में से फल खाने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यही उत्पत्ति 5 के 3 देखिए बाबू, पढ़ो। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। बस उसका नाम क्या रखा? सेत रखा। अब देखिए आदम के समानता में ही एक पुत्र हुआ। आदम पापी था, आदम श्रापित था। आदम जो है कि जिस तरीका से था, समानता के मतलब क्या समझ रहे हैं? खाली आँख कान नाक गोड़ मुंह नाक, लइकवा जो है कि बाबूजी तेरे दिखाए थे वही खाली उना। उसका बाइबल कहती है कि उसका पूरा स्वभाव लेके पैदा हुआ। अब ध्यान से सुनिए कि ये इसको लिखने का मतलब है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, लेकिन स्वरूप आदम खो दिया। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं आदम स्वरूप खो दिया, अब इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो आदमी के समानता में अब आदमी पैदा होना चालू कर गया। तो यहाँ पे पाप में जब इंसान गिरा तो अपने स्वरूप में ही इंसान पैदा करना चालू कर दिया। अब मान लीजिए कि बच्चा जो है कि बदमाशी कर रहा है ना, तो बच्चा का उसमें दोष कह सकते हैं, लेकिन आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आदम के स्वभाव के द्वारा होते होते लड़का पापी हो गया है। चाहे कोई भी आदमी दुनिया में अगर गलती कर रहा है तो गलती करबे करेगा, तो गलती उसके अंदर है। आदमी पाप का समझिए कि से पुतला है। जो आदमी को मुक्ति नहीं हुआ है, पाप से उद्धार नहीं मिला हुआ है, वो पाप का पुतला है। आप कहाँ ही देख लीजिए, कहाँ ही देख लीजिए। अब ये सुने ना कि ऐसा ऐसा घटना, लोग जो है कि इससे चैन छीन रहा है तो लड़ाई कर रहा है। आदमी पाप का पुतला है भाई बहन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। देख रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर बहुत दुखित हुआ मनुष्य को बनाने से। क्यों? क्योंकि लिखा है
यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। परमेश्वर तो बुरा बनाया नहीं था, लेकिन अब बुराई बढ़ गया मनुष्य के, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। हालेलुया। समझिए, इंसान के अंदर बुरा विचार क्यों उठता है, आज समझ में आ गया होगा आप लोग के। उसमें आपका कुछ भी गलती नहीं है, आपका 1% का भी गलती नहीं है। और मनुष्य के जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है, निरंतर बुरा होता है। याद रखना भाई बहन कि मनुष्य में जो बुराई उत्पन्न होता है, वो जो आदम हवा जो फल खाया था, वो परमेश्वर से दूर हुआ था, उसका परिणाम है। और परमेश्वर जो श्राप दिया था उसका परिणाम है। और जो है कि यहाँ पे मनुष्य के मन में केवल बुराई उत्पन्न होने लगा। परमेश्वर बहुत दुखित हुआ, यहाँ तक कि मनुष्यों को बनाने से पछताया। आगे पढ़िएगा तो अब आगे लिखा है कि परमेश्वर बोला कि मैं मनुष्यों को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, नहीं रखूंगा पृथ्वी पर। अय्यूब 14:4 पढ़ो बाबू। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई हाँ, नहीं। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? आप निकालिएगा। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। आदम अशुद्ध था, उसी के समानता में सेत पैदा हुआ। आगे ग्रंथ कह रहा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अशुद्ध मनुष्य से अशुद्ध ही पैदा होंगे। इसी का 25:4 पढ़ो। अय्यूब 25:4। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? हाँ। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? हाँ, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? सवाल आ गया। वचन ही वचन में सवाल डाल रहा है, वचन ही वचन में सवाल डाल रहा है कि अशुद्ध में से अशुद्ध कैसे शुद्ध निकल सकता है? अशुद्ध में से शुद्ध कैसे निकल सकता है? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? कोई उपाय है? आगे पढ़िए, भजन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये बोल रहा है कि जो स्त्री से जन्मा है कैसे शुद्ध होगा? क्योंकि वो तो पाप के साथ माता के गर्भ में गया है, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है। इसी का 53 भजन संहिता 53 के 3 पढ़िए। वे सब के सब हट गए, एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखिए मानव जाति का स्थिति क्या बाइबल बता रही है। एक भी सुकर्मी कोई नहीं है, कोई धरती पर एक भी सुकर्मी नहीं। माता के गर्भ में जो है सही लोग पापी है। आप मेरे प्यारे भाई बहन, पूरे दुनिया में बाइबल छोड़ करके कहीं नहीं बताएगा कि इंसान क्यों गलत कर रहा है, इंसान का कैसे छुटकारा होगा। 58 का 1 से 5 तक मैं पढ़ रहा हूँ। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितना भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। देखिए यहाँ मनुष्य की स्थिति बता रहा है। ये मनुष्य का स्थिति ये हो गया था, परमेश्वर से अलग होने के चलते, श्रापित होने के चलते, फल खाने का एकदम परिणाम देखिए कि मनुष्य का स्थिति ऐसा हो गया, सांप के समान हो गया। जन्मते झूठ बोल रहा है, एक भी सच्चाई नहीं है, कुटिलता का काम करने वाला है,
सपेरा सांप के विष जैसा उसका जीवन हो गया है। यिर्मयाह 17:9 पढ़िए। यशायाह के बाद यिर्मयाह आता है। इंसान की स्थिति देखिए कैसे पाप करने के बाद खराब हुआ। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखिए यहाँ पे भविष्यवक्ता बोल रहा है कि इंसान जो भी काम करता है मन से करता है। अब मन तो एकदम असाध्य रोग से पीड़ित है और उसका भेद भी कोई नहीं समझ पाएगा। कोई मनोवैज्ञानिक, कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर, कोई भी उसको समझने में विफल रह रहा है। मन तो सब, क्योंकि मनुष्य जो है उसका जो है कि से जो कल हम बताए थे कि मनुष्य का जो सीड है, मनुष्य का जो दाना है, वो दाना में ही खराबी आ गया था। आदम जो पैदा हुआ, आदम से सेत पैदा हुआ, उसी के समानता में पैदा हुआ। तो यही सारी बातों को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा है कौन समझ सकता है ये भेद। ये भेद की बात है, बहुत खतरनाक बात है, कोई नहीं समझ सकता है। यशायाह 64:6 पढ़िए और 7। यशायाह 64:6-7 में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम सबके सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब नए पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें अपनी बुराई के वश में छोड़ दिया है। इंसान की स्थिति देखिए क्या हो गया है, क्या स्थिति हो गया है। बोल रहा है कि अधर्म के काम के चलते जो है हमारा धर्म के काम मैला चिथड़ा कपड़ा के समान है परमेश्वर के सामने। हम बहुत काबिल ना बने, ना सोचे कि हम बहुत धर्म काम करते हैं, कोई एकदम खत्म काम है। और जो है कि से बहुत मैंने कह रहा है कि परमेश्वर प्रार्थना भी नहीं सुनता है अधर्म के चलते। वचन देखिए क्लियर कह रहा है, रोमियो 3:23 पढ़िए। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। रहित मतलब परमेश्वर का महिमा नहीं है, सहित के उल्टा रहित होता है। परमेश्वर के महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से खत्म काम हो गया। रोमियो 7:14-21 पढ़िए, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। रोमियो 7:14 से पढ़ रहे हैं किस तक। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। तो ये देखिए इंसान का जो है कि शॉर्ट में स्थिति हम बता दिए, उत्पत्ति से लेकर अब तक इस इंसान का स्थिति क्या है। इंसान का यही स्थिति है। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसान अपने आप से छूट सकता है? इंसान का स्थिति ये है, इंसान छूट सकता है?
इंसान को कोई भी वर्ल्ड में विद्वान व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, कोई भी अधर्म के बंधन से छुड़ा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। इसीलिए भजन संहिता 8:4 पढ़िए, इसमें एक बात लिखा हुआ है, भजन संहिता 8:4। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदम क्या है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आदमी का औकात यही है, जो पढ़ा है ना, आदमी अधर्म से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है, भला काम चाह के भी नहीं कर सकता है, हैं? आदमी जो है कि आदमी का धर्म का काम मैले चिथड़े कपड़े के समान है। आदमी अपने मन से भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता है, क्योंकि मन धोखेबाज है, मन सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है। मनुष्य माता के गर्भ से ही पापी है, अधर्म के साथ पेट में पड़ा। मनुष्य का यही दशा है। मनुष्य में ऐसा कोई भी काबिलियत नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य से प्रेम कर सके, लेकिन सिर्फ रचने के चलते, सिर्फ बनाने के चलते मनुष्य से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। मनुष्य का दशा ये है, कोई भी मनुष्य हो दुनिया में, उसका दशा यही है। अब बताइए, कोई कारण है, एक भी कारण कि मनुष्य को परमेश्वर प्रेम कर सके? अब बताइए स्थिति देख करके। तो यही अब यहाँ पर मनुष्य का इतना त्राही हो गया, मनुष्य इतना त्राही तांडव मचा दिया शैतान मतलब अंधा कर दिया, पागल बना दिया, बहिरा गूंगा बना दिया, गरीब बना दिया, एकदम मानसिक तनाव दे दिया। अब आदमी यहाँ बौखला गया कि अब करे तो करे क्या, छाती पीटने लगा। तब ग्रंथ में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब यीशु मसीह की महिमा को आप समझ गए होंगे। अगर यीशु मसीह की महिमा को समझना है तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि हम कितने महान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। अगर आप इस वचन को आज बैठ करके संध्या काल में सुन रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आपसे सौभाग्यशाली व्यक्ति शायद कोई नहीं है, कोई नहीं है। और जो अभी तक मैं आपको बताते हुए आया कि मनुष्य का स्थिति ऐसा हो गया। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि शैतान का न्याय हुआ, क्या क्या श्राप शैतान को मिला, शैतान को क्या क्या न्याय हुआ, क्या श्राप मिला। उत्पत्ति 3:14-15 पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मीठी चाटता रहेगा। हाँ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए यहाँ पे मनुष्य और सांप के बीच में एक जो है कि बैर को पैदा कर दिया, क्योंकि बड़ा दोस्ती था। का जी हवा, हाँ, तो परमेश्वर सचमुच में मना किया है फल खाने के लिए, ये मित्रता ने दर्शा रहा है। बोला कि अब जीवन भर बैर रहेगा तुमको, मित्रता किया था। सांप इंसान अगर देख लेता है तो उसको मारिए बात ही दम लेता है, कोई भी इंसान। और मुड़ित को थकुच देता है, बाइबल में लिखा है, दुनिया कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि वो तुम्हारी एड़ी को डसेगा और तुम उसका सर को कुचलेगा। सर कुचल देता है मार के आदमी, ये बाइबल का श्राप है। सब बनेली पशुओं से अधिक श्रापित होगा, श्राप दे दिया परमेश्वर। तो पहला श्राप दिया, और तुम्हारे वंश, स्त्री के वंश और तुम्हारे वंश। तो स्त्री का वंश दुनिया में नहीं होता है, वंश चलता है पुरुष का, स्त्री का वंश नहीं चलता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन यीशु मसीह स्त्री के वंश से पैदा हुए थे। ये उत्पत्ति में साफ, मत्ती में साफ लिखा हुआ है कि मरियम से यीशु मसीह कहलाया आया, मरियम से। तो यीशु मसीह जो दुनिया में पैदा हुआ, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, मरियम का संतान बन करके दुनिया में आया। वो यीशु का संतान नहीं था, मरियम का संतान था, परमेश्वर का पुत्र था। और वही उसका सर को, शैतान को कुचला। तो वहीं पर वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्री के वंश और तुम्हारे वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तुम्हारे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है, इस वचन से पता चलता है। और 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय थोड़ा सा पढ़ लें,
और 16 अध्याय में 11 वचन में लिखा हुआ है, 16 के 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, न्याय के विषय में, इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय जब हुआ तो संसार का सरदार कौन है? शैतान, वो दोषी ठहराया गया है, ऑलरेडी दोषी ठहरा दिया गया है। तो दोषी ठहराए हुए के ग्रुप में, शैतानी ग्रुप में रहिएगा तो आप भी गए। इसलिए मन फिरा करके परमेश्वर के राज्य में चले आइए। तो शैतान तो जैबे करेगा, आपको भी लेके चला जाएगा, क्योंकि संसार का सरदार जो है कि दोषी ठहराया गया है। और इसी का 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय का 30 वचन हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा उसको सुनिए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु मसीह वहां पर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया और पूरा हुआ बोला। वो मरने के समय की बात है। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह जो कार्य करने के लिए आया था वो कार्य पूरा हुआ। मानव जाति का उद्धार पूरा हुआ, शैतान का सिर वहीं पर कुचा गया, शैतान का प्रभुता वहीं खत्म हो गया मनुष्य के ऊपर से, क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हो गया क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर बलिदान होने का मतलब कि यीशु मसीह वो कार्य किया था मानव जाति के लिए, कि पूरे दुनिया के पापों से मुक्ति के लिए अपना जो है जीवन को बलिदान किया था। बलिदान करने का मतलब कि पेनाल्टी ऑफ सिन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब यीशु मसीह सारे संसार के पाप को अपने ऊपर लेकर के और एकदम मरा। और कई के मरे तो निर्गमन में लिखा हुआ है कि निष्कलंक मेमना का लहू से उद्धार होगा, और वही यीशु मसीह निष्कलंक मेमना बन करके मरा, और लिखा हुआ है कि पूरा हुआ। यीशु मसीह यहीं पे सारा जो है कि इसे क्रूस पे मृत्यु के द्वारा जो है पूरा कर दिया सारा काम हमारे लिए। सारा काम, उद्धार का सारा काम यीशु मसीह वहीं पे पूरा किया है। जितना जो उलझन था ना, जिसका कोई उपाय दुनिया में नहीं था सुलझाने के लिए, पाप से मुक्ति के लिए, इंसान का स्वभाव बदलने के लिए, वो यीशु मसीह आके किया। और उसी के ऊपर भरोसा करने से, उसी के पीछे चलने से हमें हमारा पापों से मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है। हालेलुया। मत्ती 25 के 41 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूत के लिए क्या तैयार किया गया है? अनंत आग। न्याय हुआ, लास्ट न्याय शैतान का, और शैतान आखिरी न्याय जब शैतान का होगा तब वो नरक में जाएगा। अभी वो भी ढनमना रहा है पृथ्वी पर, वो भी पृथ्वी पर अपना हुकूमत कर रहा है लोगों के बीच में घुस घुस के। लेकिन जब न्याय होगा तो लिखा है कि तब वह बाईं और वालों से कहा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। तो शैतान और शैतान के पीछे चलने वाले दूत और शैतान के पीछे चलने वाले मनुष्य, तीनों के लिए अनंत आग की झील है। याद रखिएगा, ये न्याय है, ये न्याय है मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए ये न्याय है। प्रभु की महिमा हो। आप समझ गए होंगे कि इसे शैतान का यहाँ पे न्याय हुआ और शैतान का अंत क्या है। तो और यहाँ पे एक चीज आप लोग और देख सकते हैं कि सृष्टि जो है उसको भी श्राप दिया गया है। 3 अध्याय उत्पत्ति 17 से 18, उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 18 में लिखा हुआ है, और आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। यहाँ पे भूमि को भी श्राप मिल गया, भूमि को भी यहाँ पे श्राप मिल गया। 18 वचन में, और वह तेरे लिए उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा, और तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से ही निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो 18 वचन और 17 वचन देखेंगे तो पृथ्वी को बोला गया है कि रे से तू आज के बाद उटकटार उगाना और कांटा उगाना। अब भूमि तू भी श्रापित है, तो भूमि को भी श्राप दिया गया है, भूमि भी श्राप झेल रहा है। रोमियो 8 के 22 पढ़िए, समझ आएगा।
रोमियो 8:22 की कैसे भूमि श्रापित है? क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी हुई तड़पती है। सारी सृष्टि अभी भी पीड़ा में करा रहा है और तड़प रहा है, क्योंकि ये भी मुक्त नहीं, इसको भी श्राप दे दिया गया है आदम के चलते। अब ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे सबका न्याय है, सबका हिसाब किताब है। शैतान का अलग न्याय हुआ, उसके लिए अनंत काल का नरक है। मनुष्यों का न्याय हुआ तो उसको ये स्थिति खराब हो गया, लेकिन शैतान को बचाने के लिए यीशु मसीह को नहीं भेजा गया, हम मनुष्यों को बचाने के लिए भेजा गया। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आपको समझ में आया कि क्यों यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है? ईसाई बनाने के लिए नहीं, लोगों को बुड़बक बनाने के लिए नहीं, लोगों को स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है। अब यही स्वतंत्रता के लिए हमें जो है कि से अपने स्वतंत्रता बचाना है, अपने जो है कि छुटकारा को बचाना है और लोगों को छुटकारा में लाना है। ये परमेश्वर का इच्छा है और ये परमेश्वर का सिस्टम है। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा अगला भाग हम लोग कल सुनेंगे, और कल हम लोग सुनेंगे यीशु मसीह छुटकारा कैसे करता है और मसीह का छुटकारा कैसे काम करता है और मसीह का छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत सारी बात है, उसको हम लोग सुनेंगे, कैसे हमको सही में छुटकारा मिलेगा। जैसे कि सही में अभी महसूस हो रहा है ना कि हम लोग पापी हैं और हम इस स्वभाव से भरे हुए हैं वचन के अकॉर्डिंग, उसी तरीक़ा से सही छुटकारा आपको, ओरिजिनल छुटकारा कल के डेट में बताया जाएगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।